खाते में भी चुनाव से पहले खटाखट 10,000 रुपए आए थे। क्या आप भी अब 2 लाख रुपए खाते में आने का इंतजार कर रहे हैं? तो भाई साहब आप सही जगह हैं। भाई साहब नहीं, बहन जी, जितनी भी बिहार की महिला हैं सही जगह आप आई हैं। मैं सुकन्या और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। आज हम कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहे, आज हम फैक्ट चेक कर रहे हैं और ये फैक्ट जो है सीधे आपके जेब और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। बिहार की माताओं और बहनों के लिए ये खबर बेहद खास है क्योंकि उनके खाते में चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए खटाखट आए थे, जिसको विपक्ष ने वोट खरीदने की पॉलिसी सरकार की बताई थी। लेकिन अब वो इंतजार कर रही हैं कि 2 लाख रुपए कब आएंगे। क्या ये 2 लाख रुपए सिर्फ जुमला है या वाकई हमारे खाते में आने वाला है? इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे कि ये पैसा आपके खाते में आएगा या नहीं। मैं आपको वो सरकारी अपडेट भी बताऊंगी जो 29 जनवरी 2026 को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साझा किया था। योजना का सच और ताजा अपडेट सबसे पहले आपको बताते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सितंबर 2025 में जब इसकी शुरुआत हुई तो लक्ष्य था बिहार के हर परिवार की एक महिला को उद्यमी बनाना। सरकार का दावा है कि अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से 10-10 हजार रुपए जा चुके हैं। विपक्ष भले ही इसे वोट खरीद की रणनीति बताता है, लेकिन जनवरी 2026 का नया कैबिनेट फैसला कुछ और इशारा कर रहा है। अब जानते हैं कि आखिर 2 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं। यहां बड़ा पेच है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए सबको खैरात में नहीं मिलने वाले। इसके लिए कुछ कड़े नियम और शर्त रखी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अतिरिक्त सहायता के रूप में अधिकतम 2 लाख रुपए सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे जिन्होंने पहले मिले 10,000 रुपए का सही इस्तेमाल किया है। अगर आपने उस पैसे का वाकई सही इस्तेमाल किया, छोटा व्यापार खड़ा किया जैसे सिलाई, कढ़ाई, बकरी पालन, दुकान या अगरबत्ती बनाना जैसा काम शुरू किया और वो काम अभी चल रहा है, तभी आप अगली किश्त के हकदार होंगे। असली चुनौती क्या है समझिए। चुनौती यह है कि अगर आपने 10,000 खर्च कर दिए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सपना चूर हो गया, 2 लाख नहीं आएंगे। और बड़ा सवाल है कि क्या ये क्लैरिटी सरकार ने दी थी? जवाब है नहीं। सरकार ने आपको कंफ्यूज रखा चुनाव के दरमियान। 1-2 नेताओं ने, जैसे कि अमित शाह जी ने क्लियर किया कि 10,000 रुपए सीड मनी है, जब आप काम अच्छे से करेंगे तो अगली किश्त के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ज्यादातर मौकों पर आपको कंफ्यूज किया गया कि 10,000 तो मिल गया, चुनाव बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। अगर आपने 10,000 रुपए घर के राशन, दवा या किसी अन्य खर्च में उड़ा दिए तो 2 लाख का सपना यही खत्म, अकाउंट क्लोज। सरकार की टीम आपके काम की जांच करेगी और अगर जमीन पर उनको आपका व्यापार धंधा नहीं दिखा तो आपको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर उनको समझ आ गया कि आपने छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया है तो फिर क्या होगा, कैसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसका सिस्टम भी समझिए। 2 लाख पाने के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। फरवरी 2026 के मध्य में उन सभी महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है जिन्होंने पहला फेज पूरा किया। ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के अगला पैसा आपको जारी नहीं किया जाएगा। दूसरा, बिजनेस परफॉर्मेंस। आपके काम की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें जीविका दीदियों की और ब्लॉक के अधिकारी आपकी मदद करेंगे। आपकी रिपोर्ट तैयार होने में ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। तीसरा स्टेप है सरकारी लिंकेज। सरकार चाहती है कि आप सिर्फ सामान न बनाएं बल्कि उसको बेचे भी। आपको दीदी की रसोई, सुधा डेयरी या सरकारी गारमेंट यूनिट से जोड़ा जाएगा। चौथा स्टेप आवेदन और दस्तावेज का है। आपके पास इसके लिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और सबसे जरूरी अपने शुरू किए गए काम की एक छोटी फोटो या रिपोर्ट होनी चाहिए। अब समझते हैं कि ये सब चीजें हैं, समझ गए पैसा मिलेगा, समझ गए, लेकिन क्या ये जुमला है? तो निष्कर्ष साफ है, पैसा तभी मिलेगा जब आपने कोई उद्योग धंधा खड़ा किया है। अगर आपने उद्योग धंधा खड़ा नहीं किया, सिर्फ घर बैठे आप बैंक मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, तो ये पूरी योजना आपके लिए सिर्फ जुमला है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार का लक्ष्य है बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर बने ताकि उन्हें और उनके परिवार को रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। लेकिन क्या ये जांच प्रक्रिया पारदर्शी होगी? क्या वाकई 1.5 करोड़ महिलाओं की जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी या फिर जांच के नाम पर महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाएगा, दफ्तरों के चक्कर लगवाया जाएगा, टेबल के नीचे से कोई मांग तो नहीं की जाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, ये सरकार के लिए चुनौती है। अब पूरे मामले पर आपकी बारी है। कमेंट करके मुझे बताइए क्या आपके खाते में 10,000 रुपए आए थे? और दूसरी बात ये बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार की ये 6 महीने वाली जांच की शर्त सही है? आपको लगता है कि सरकार जांच ठीक से करेगी? कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का फॉर्म भरने और लिस्ट चेक करने पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो यस लिखकर भी कमेंट करें। आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। कुछ बातें आपको और बता दें कि पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, सुनते हैं।
एनडीए की सरकार पूरी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को चूंकि लागू नहीं करा पा रही है, तो ऐसे में उन्होंने वापस उनके खाते में 2 लाख रुपए वाली स्कीम शुरू की है। लेकिन इस स्कीम में भी गड़बड़ झाला है। अब जो 10,000 रुपये दिए गए थे पहले, उन 10,000 रुपये के बदले में क्या महिलाओं ने अपना स्वरोजगार का काम किया या नहीं, इसकी भी जांच होगी। या यूं कहें कि नौकरशाही फिर से हावी होगी और लोगों का चुन चुन कर सिलेक्शन किया जाएगा ऐसे जिसमें घुसखोरी बढ़ेगी। और क्या इसका भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड की तरह माखौल तो नहीं बन जाएगा, जो बिहार में पहले से ही चिंता का विषय है। और हाँ, रही बात महिलाओं की, तो महिला सुरक्षा पर बिहार सरकार अब भी फिसड्डी है और महिलाओं के जारी आक्रोश को देखते हुए ये जल्दी में लिया गया फैसला है। पूरे मामले पर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये योजना सरकार के लिए चुनौती होने वाली है। सरकार जिस प्रकार से महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही है वह स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल अपने आप में बड़ा है कि जब 10,000 की राशि महिलाओं को दी गई थी तो वह बहुत सारे पुरुषों को भी दी जा चुकी थी और आज कवायद यह चल रही है कि उन पुरुषों से 10,000 रुपया वापस भी लिया जा रहा है। तो अब समझना यह है कि क्या बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए जो 2 लाख की राशि निर्गत करने की बात कर रही है, उसका मापदंड जो तैयार कर रही है कि उनको किस्तों में देगी, क्या वह महिलाओं का उससे उत्थान हो पाएगा? क्योंकि अभी भी महिलाएं बहुत पीछे हैं समाज के अंदर। बिहार सरकार लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में विगत 20 वर्षों से काम कर रहा है, परंतु अभी भी महिलाएं समृद्ध नहीं हुई हैं। तो यह एक अपने आप में सवाल बनता है। और दूसरी तरफ इस 10,000 के एवज में बिहार सरकार बहुत बड़े कर्ज में डूब चुकी है। तो सोचना अब बिहार सरकार को यह होगा कि अपने कर्ज को किस प्रकार से वह सही करती है और बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करती है। राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और महिलाओं की उद्यमिता दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समझा। एनडीए की सरकार के नेतृत्व में प्रत्येक महिला के खाते में, प्रत्येक परिवार से आने वाली एक महिला जब आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, उसके खाते में 2 लाख रुपए जाएंगे और वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रोजगार कर सकती है। इससे राज्य के जीडीपी में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गुणात्मक उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर साबित करने वाला एक माइलस्टोन राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। खैर, ये तो बात हुई पॉलिटिकल रिएक्शन की, लेकिन सबसे अहम है कि हमारी महिला जो है बिहार की, वो आत्मनिर्भर बन जाए, उनका रोजगार खड़ा हो जाए, प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। और सरकार ने ये अच्छी पहल की है। अच्छी बात है, अगर आपने 10,000 रुपए अच्छे से इन्वेस्ट करके अपना रोजगार धंधा एस्टैब्लिश कर लिया है तो फिर तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपके खाते में 2 लाख रुपए आ जाए। उसके लिए सारे स्टेप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।